हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिखा और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है अपने चैनल गोल्डन सीक्रेट्स ऑफ लाइफ पे। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहूँगी उसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किन किन वजहों से हमारी लाइफ में आता है और इन्हें हम कैसे डील कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस हमें फील ही क्यों होता है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता कहाँ से है। तो स्ट्रेस, जिसे हम आम भाषा में तनाव भी कहते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। कभी भी अगर हमें लगने लगे एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल, कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी चैलेंज जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे लिए पूरा नहीं हो रहा है, वो हमारी लाइफ में स्ट्रेस ले आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, सपोज़ मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं और तो मुझे उस चीज़ का स्ट्रेस हो जाएगा। मुझे रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस हो सकता है, मुझे अपने ऑफिस में वर्क लाइफ बैलेंस बिठाने में स्ट्रेस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस डील करने के क्या क्या तरीके हैं, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस होने के बाद हमें फील क्या होता है, हमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्ट्रेस हो गया है। हमें ऐसा क्या अपनी फिजिकल और मेंटली हमें चेंज महसूस होगा अपनी लाइफ में जिसकी वजह से हमें लगेगा कि हमें स्ट्रेस हो गया है। सबसे पहला, हमें चिड़चिड़ापन आने लगेगा, हमें उदासी आने लगेगी, हमारा काम में दिल नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन लैप्स होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, हम किसी से शायद उन चीज़ों पे या विषयों पे बात करने से घबराएंगे, हम अपने दायरे में ही रहना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार हैं। स्ट्रेस ही मेजर रीज़न है इन सब चीज़ों के पीछे। तो अब हम ये देखेंगे कि जब हमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हम इनको आगे करके कैसे चलेंगे। तो बेसिकली स्ट्रेस जो है वो दो ही तरह से होता है, या तो मेजर स्ट्रेस हो रहा है या माइनर स्ट्रेस हो रहा है। अगर मेरी आप इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ आई टॉक अबाउट, तो स्ट्रेस या तो मेजरली किसी मेजर रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में होता है। मेजर रीजंस आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स, सेपरेशन, फैमिली इश्यूज हैं, मनी इश्यूज हैं, किसी की डेथ है, ऐसे कुछ भी मेजर इश्यूज जो आपकी लाइफ में हुए हैं, या ऑफिस चेंज किया है, कंट्री चेंज कर दी है, स्टेट चेंज कर दिया, ऑल दीज चेंजेस आर मेजर रीजंस ऑफ स्ट्रेस। कहीं ना कहीं ये सब हमें, जब हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आता है, बदलाव आता है, तो हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं सह नहीं पाते हैं, तो वो हमारी बॉडी पे या हमारे मेंटली हमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करने लगता है। जो माइनर रीजंस हैं, जो कि हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं, जो कि हम अपनी लाइफ में देखते हैं डेली। हमें कहीं पहुंचना था, हमें ट्रैफिक जैम मिल गया, हमें 9 बजे पहुंचना था लेकिन हम 9:30 बजे पहुंचे या 10 बजे। हमें ऑफिस पहुंचना है टाइम से बट हम पहुंच नहीं पाए। हमें कोई काम था, कोई ऑफिस की डेडलाइन थी जो मीट करनी, हम कर नहीं पाए। बच्चे का कोई हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है बट हम कर नहीं पाए। और कोई ऐसी पर्सनल, सोशल या फिर इकोनॉमिक कमिटमेंट्स जो हम करना चाहते थे और हम कर नहीं पा रहे, ये सारे रीजंस जो कि हमारी लाइफ में आते हैं, ये सब हमें स्ट्रेस कॉज करते हैं। और मेजर रीजंस जो कि स्ट्रेस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, वो मेजर नहीं, आई थिंक माइनर रीजंस जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम फील करते हैं, वो ही सारे हमारे स्ट्रेस के कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, कभी मिटा नहीं सकते। स्ट्रेस को हमें रिड्यूस कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस कभी जा नहीं सकता, पर हाँ, स्ट्रेस हमारी लाइफ में तब तक रहेगा जब तक कि लाइफ है। तो स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं ताकि उस स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे मेंटली या इमोशनली किसी भी तरह से फिजिकली असर ना हो। सबसे पहली टेक्निक जो हम अपने लिए कर सकते हैं
वो है टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। यानी कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है, जो भी हमारी लाइफ में, चाहे वो ऑफिस में, घर पे, पर्सनली, कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है, हम चाहें तो हम उसके लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं। आई नो कहना बहुत आसान है, बट हमें पॉजिटिव ही सोचना होगा। ये टेक्निक टाइम लेगी, 1 या 2 दिन में नहीं होती, बट हमें इसके ऊपर काम करना होगा। अगर हम सोचेंगे तो हम अपने आप को पॉजिटिव धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी वो हैबिट बन जाएगी। तो पहला टिप जो मैं देना चाहती हूँ वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसे हमें रखना होगा। सेकंड जो टिप मैं देना चाहती हूँ वो है हमें अपने आप पे मेंटली के साथ फिज़िकली भी वर्क करना पड़ेगा। यानी कि हमें एक्सरसाइज भी करनी होगी और साथ में हमें अपना बैलेंस डाइट भी लेनी होगी। हमें फिज़िकली कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेस बर्न करने में, स्ट्रेस हटाने में हेल्प करे, ताकि हमारी बॉडी लाइट फील हो। अगर हमारी बॉडी फिट है, अगर हम फाइन हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की। स्ट्रेस भी इजी हो जाएगा मैनेज करने के लिए। और अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो वो भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अगर हम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा तला भुना खाएंगे, ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा, जो कि फिर से आगे स्ट्रेस कॉज करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, पर्सनली हमें अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लेकर आने की बहुत ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस लानी हर चीज़ में, कुछ भी जो भी हमारी लाइफ में होता है विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अगर हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमें उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जिसका जैसा एटीट्यूड है वो वही रहेगा, जिसका जैसा नेचर है, जो चीज़ें जैसी हैं लाइफ में वो वही रहेंगी। इसलिए हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर। नेक्स्ट टेक्निक जिसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि फोर्थ टेक्निक, वो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे कि योगा एंड मेडिटेशन। हम कुछ देर सुबह उठ के योगा कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं 5 या 10 मिनट के लिए, जो कि हमें हेल्प करता है इन सब चीज़ों को दूर करने में, यानी कि स्ट्रेस। इस टेक्निक के बाद हम नेक्स्ट टेक्निक जो बात करेंगे, यानी कि हमारी 6th टेक्निक होगी, वो है कहीं ना कहीं हमें अपनी बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा। यानी कि वी शुड नो हमारे लिमिट्स क्या हैं। कभी कभी हम ज़बरदस्ती काम करते हैं, ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में जो हम नहीं करना चाहते, या हम थक चुके हैं, तो हमें उस टाइम उस वक्त कहना होगा नो। यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा काम कर चुके हैं, आप थक गए हैं, तो आपको अपने ऑफिस में या घर पे एक अलार्म रेज करना होगा दैट योर बॉडी इज स्ट्रेस्ड आउट नाउ एंड यू नीड रेस्ट। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते। 7th टेक्निक जो कि जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है आप अपनी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में अपना ध्यान लगा सकते हैं। आप अपना ध्यान ऐसी हॉबीज़ में लगाइए, जैसे आपको सिंगिंग पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, कोई कॉन्सर्ट में जाना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आप अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं, उन चीज़ों पे आप अपना ध्यान लगाइए, ताकि आपका ध्यान उन चीज़ों से जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जो आप जिसकी वजह से परेशान हैं, उनसे आपका ध्यान हट जाए और आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं। 8th टेक्निक जिसके बारे में मैं बात करूँगी, आपकी बॉडी को प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप चाहिए। आप चाहे कुछ घंटे दिन में सोएं, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल तो आप रात को 8 घंटे लगातार ज़रूर सोएं। चाहे तो पावर नैप लीजिए दिन में, अगर आप रात को 8 घंटे नहीं सो सकते तो दिन में कुछ घंटे 1 या 2 घंटे सोइए, रात को 6 घंटे सोइए, जैसा भी आपका स्केड्यूल है। एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करिए, उसके हिसाब से ही आप अपनी नींद पूरी करिए। बॉडी को अगर प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, वो अच्छे से वर्क कर पाएगी और स्ट्रेस नहीं लेगी, नहीं तो वो हर समय थकी थकी रहेगी और थकावट की वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट टेक्निक जिसके बारे में मैं बात करूँगी, अगर आप
बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं ये मेरे को प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है, मेरे को नहीं इसका कुछ सोल्यूशन निकल रहा है और आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कोई ऐसा लव्ड वन, ऐसा क्लोज वन जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को सुने, जो आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे और आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव, एक ऐसा पर्सपेक्टिव और ऐसी सोच आपके अंदर पॉजिटिव एंथुजियाज्म डाले, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी इनफिल करे जो आपको ऐसा नज़रिया दिखाए जिससे आपका फ़ायदा हो, एटलीस्ट आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जी सके, आपको और ज़्यादा नेगेटिव रास्ते ना लेके जाए, आपकी प्रॉब्लम का मजाक ना बनाए और ना ही आपकी प्रॉब्लम में फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। ऐसे इंसान के लिए आपको हेल्प लेनी चाहिए। एंड लास्ट 10th टिप, अगर ये सारी टेक्निक्स, ये सारे टिप्स आपके काम नहीं आ रहे हैं और स्टिल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम अभी भी आप फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए इन सब चीज़ों को क्योर करने का एक ही तरीका है, दैट यू नीड मेडिकल हेल्प। ऐसे मेडिकल काउंसलर्स, मेडिकल साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को सुन सकते हैं और उसे मेडिकली आपको काउंसलिंग देकर या किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जो सबसे लास्ट टिप है वो यही है कि जब सारी टेक्निक्स आपके काम नहीं आ रही हैं और आप अपना ध्यान उस प्रॉब्लम से, उस चीज़ से नहीं हटा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को फिजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है और नुकसान पहुंचा रही है, तो बेटर ये रहेगा कि आप मेडिकल हेल्प लीजिए। अब ये सारी टेक्निक्स आपके लिए नहीं बनी हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मैंने कोशिश करी है ये सारी चीज़ों को एक साथ करने की, इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में डे टू डे हम सबको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। आई थिंक हम सब, कोई कोई कहता है और कोई नहीं कहता है, तो इसलिए हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आज की डेट में है और हमें स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आई थिंक हमें उसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। और इसीलिए आप इन सब टेक्निक्स में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको पसंद हो, जिससे आप इन सब चीज़ों से स्ट्रेस को दूर कर सके, आप उस टेक्निक को फॉलो करिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।